ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम पम परमात्मने नमः। नमस्कार। यह वीडियो श्री ब्रह्मांड पुराण में वर्णित 26वें अध्याय का संक्षिप्त सरल हिंदी अनुवाद है। मूल संस्कृत श्लोक और उसका हिंदी रूपांतर किया गया है। इस अध्याय में श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी द्वारा भंडासुर दैत्य के वध का वर्णन आता है। इसकी पार्श्वभूमि कुछ इस प्रकार है। अगस्त्य ऋषि तीर्थ यात्रा करते कांची नगर में आगमन करते हैं और वहां श्री भगवान हयग्रीव उनको दर्शन देते हैं। ऋषि के अनुरोध पे हयग्रीव भगवान श्री ललिता देवी का प्रादुर्भाव, कार्य, चरित्र, स्तुति इत्यादि का कथन करते हैं और इसी कथानक को श्री ललिता उपाख्यान के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। देवों के कार्य करने हेतु श्री ललिता देवी प्रकट हुई है। भंडासुर तथा उसकी असुर सेना के साथ श्री देवी और उनकी शक्ति सेना में घमासान युद्ध छिड़ गया है। देवी ने भंडासुर की सेना तथा उसके भाइयों को मार गिराया है। अंत में भंडासुर स्वयं आके देवी के सम्मुख आके युद्ध करता है। ततः कोपारुणं नेत्रं वहन् भण्डस्य दानवः ववर्ष शरजालेन महता ललितेश्वरीम्। क्रोधित भंडासुर दानव ने बाणों का जाल रचा के उसको देवी पे वर्षाव कर किया। अंधतामिस्त्रकं नाम महाअस्त्रं प्रमुमोच सः महातरणिबाणेनं तं नुनोद महेश्वरी। अंधता मिस्त्रकम नाम का अस्त्र उस दानव ने छोड़ा। महेश्वरी ने महातरणी बाण के द्वारा उसका प्रतिकार किया। पाषंडास्त्रम महावीरो भंडः प्रमुमुचेरणे गायत्री अस्त्रम तस्य नित्यै सस्मार जगदंबिका। महावीर दान भंड ने युद्ध में पाषाण अस्त्र को छोड़ा और जगदंबिका ने उस अस्त्र का गायत्री अस्त्र के साथ विध्वंस किया। अंधातस्त्रमसृजत् भंड शक्ति सेना विनाशकम चक्षुष्मती महास्त्रेण क्षमयामास तत्प्रसूः। भंड ने शक्ति और दृष्टि का विनाश करने का अंधात नाम अस्त्र को प्रयोग किया और देवी ने चक्षुष्मती महाअस्त्र से उस अस्त्र को शांत किया। शक्तिनाशाभिदं भंडो मुमुचास्त्रं महारणे विश्वावसोरथास्त्रेण तस्य दर्पम अपाकरोत्। उस महासंग्राम ने भंड ने शक्तिनाशन नाम के अस्त्र को छोड़ा। उस पर देवी ने विश्वावसो रथ नाम के अस्त्र को उपयोग में लाके उसका अहंकार हनन किया। अंतकास्त्रं ससर्जोच्चैः संक्रुद्धो भंडदानवः महामृत्युंजयास्त्रेण नाशयामास तद्बलम्। कुपित हो भंडा दानव ने जोर से अंतक नाम अस्त्र को छोड़ा। उसके बल को देवी ने महामृत्युंजय नाम के अस्त्र से नाश किया। सर्वास्त्र स्मृति नाशाख्यम अस्त्रम धनभंडो व्यमुंचत धारणास्त्रेण चक्रेशि तद्भयं समनाशयत। सर्व अस्त्र स्मृति नाश करने वाले अस्त्र को भंड ने मुक्त किया। उस पर चक्रेशी देवी ने धारणा नाम के अस्त्र के द्वारा उस अस्त्र के भय का नाश किया। भयास्त्रम असृजत भंडो शक्तीनां भयदायकम अभयंकरम ऐन्द्रास्त्रम मुमुचे जगदंबिका। भय उत्पन्न करने वाले भय अस्त्र को भंड ने छोड़ा। उस पर जगदंबिका ने अभयंकर नाम के इंद्राश्रम को छोड़ा। महारोगाश्रमसृजत शक्तिसेनासु दानवः राजयक्ष्मादयो रोगास्ततो भुवन सहस्रशः। उस पर शक्ति सेना पर उस दानव ने महारोग नाम अस्त्र को छोड़ा, जिससे राजयक्ष्मा आदि सहस्त्र रोगों का निर्माण हुआ। तन्निवारण सिद्ध्यर्थम ललिता परमेश्वरी नामत्रय महामंत्रम महाअस्त्रम सम्मुमोचः।
उस अस्त्र के निवारण के लिए ललिता परमेश्वरी ने नामत्रय मंत्र नामक महाअस्त्रम को छोड़ा। अच्युताश्चप्यनन्तश्च गोविन्दश्चक्षरोत्थिताः हुंकारमात्र निर्दग्ध रोगास्तान्मनमन्मुदा। अच्युत, अनंत और गोविंद इस बाण से प्रकट हुए और हुंकार मात्र से सभी रोगों को ध्वस्त किया। नत्वा च तां महेशानीं तद्भक्तव्याधिवर्धनम् विधातुं त्रिषु लोकेषु नियुक्ता स्वं पदं ययुः। ये तीनों देवता जो तीनों लोकों में अपने भक्तों के व्याधियों का नाश करते हैं, महेशानी देवी को प्रणाम करके अपने अपने स्थानों पे चले गए। आयुर्नाशनमस्त्रं तो मुक्तवान् भण्डदानवः कालसंकर्षणी रूपम् अस्त्रं राज्ञी व्यमुञ्चत। तत्पश्चात भंडदानव ने आयुर्नाशन नाम के अस्त्र को छोड़ा और महारानी देवी ने उस पर कालसंकर्षणी रूप के नाम का अस्त्र को छोड़ा। महासुरम उद्धामम व्यसृजद्भण्डदानवः ततः सहस्रशो जाता महाकाया महासुराः। भंडदानव ने महासुर नाम के अस्त्र को छोड़ा जिससे हजारों प्रकार के महाकाय महाअसुर उत्पन्न हुए। मधुश्च कैटभश्चैव महिषासुर एव च धूम्रलोचन दैत्यश्च चण्डमुण्डादयोऽसुराः चिक्षुरश्चामरश्चैव रक्तबीजासुरस्तथा शुम्भश्चैव निशुम्भश्च कालकेया महासुराः धूम्राभिधानाश्च परे तस्मादस्त्रात् समुत्थिताः ते सर्वे दानवश्रेष्ठा कठोरैः शस्त्रमण्डलैः शक्तिसेनां मर्दयन्तो नर्दन्तश्च भयङ्करम्। मधु, कैटभ, महिषासुर तथा धूम्रलोचन दैत्य आदि चंडमुंड असुर, चिक्षुर, चामर और रक्तबीजासुर तथा शुंभ निशुंभ और कालकेय नाम के असुर महाअस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। वे सर्वे श्रेष्ठ दानव कठिन अस्त्रों से युक्त शक्ति सेना को मारने लगे और भीषण नृत्य करने लगे। हाहेति क्रन्दमानश्च शक्तयो दैत्यमार्दिताः ललितां शरणं प्राप्ता पाहि पाहीति सत्वरम् अतश्देवी भृशं क्रुद्धा रोषाट्टहासमातनोत्। वह दैत्यों से ताड़ित शक्ति सेना जोर जोर से रोती हुई, हा हा करती हुई, जल्दी बचाओ ऐसे रोती हुई श्री ललिता के शरण में प्राप्त हुई। इस पर देवी बहुत क्रोधित होके ऊंचे स्वर में हंसने लगी। ततः समुत्थिता काचित् दुर्गा नाम यशस्विनी समस्त देव तेजोभिर्निर्मिता विश्वरूपिणी। तभी दुर्गा नाम की देवी सभी देवताओं के तेज से निर्मित विश्व को धारण करते हुए प्रकट हो गई। शूलं च शूलिनां दत्तं चक्रं चक्री समर्पितं शंखं वरुणं दत्तं च शक्तिं दत्तां हविर्भुजा। उस दुर्गा देवी को भगवान शिव ने शूल प्रदान किया और भगवान विष्णु ने चक्र दिया। वरुण देवता ने शंख तथा हविर्भुजा देवता ने शक्ति दी। चापमक्षयतूणीरं मरुद्दत्तं महाध्वनि वज्रिदत्तं च कुलिशं घंटाम ऐरावतार्पितम्। मरुद देवताओं ने उन्हें धनुष्य और अक्षय भाता दिया। इंद्र ने वज्र और ऐरावत ने घंटा प्रदान की। कालदत्तं महादंडं पाशं पाशधरार्पितं ब्रह्मदत्तां कुंडिकां च चषकं धनदार्पितम्। काल नाम देवता ने महादंड दिया और पाशधर नाम के देवता ने पाश दिया। ब्रह्म ने कमंडलू तथा कुबेर ने पानपात्र चषक दिया। मृत्युदत्तौ खड्गखेटौ हारं जलधिनार्पितं विश्वकर्म प्रतिष्ठानी भूषणानि च बिभ्रति। मृत्यु ने तलवार
और ढाल तथा माला जलाधि ने अर्पित किया। विश्वकर्मा ने चमकते हुए आभूषण प्रदान किए। अंगै सहस्रकिरण श्रेणी भासुरश्मिभिः आयुधानि समस्तानि दीपयन्ति महोदया। देवी के अंगों से सहस्त्र सूर्य के किरण जैसे भांति जगमगाते रहे और उसके आयुध और भूषण भी जगमगाते रहे। अंगै सहस्रकिरण श्रेणी भासुर रश्मिभिः आयुधानि समस्तानि दीपयन्ति महोदया। देवी के अंग सहस्त्र सूर्य किरणों के भांति जगमगा रहे थे और उसके आयुध तथा भूषण भी जगमगा रहे थे। अन्यदत्तैरथान्यैश्च शोभमाना परिच्छदैः सिंहवाहनमारूह्य युद्धं नारायणी व्यधात्। अन्य देवताओं के दिए हुए आयुध तथा भूषणों से सुशोभित सिंह के वाहन पर बैठे वह नारायणी दुर्गा युद्ध के लिए प्रस्थान की। तया ते महिषा प्रख्या दानवा विनिपातिताः चंडिका सप्तशत्यां तु यथा कर्म कृतं तया तथैव समरं चक्रे महिषादि मदापहम् तत्कृत्वा दुष्करं कर्म ललितां प्रणनाम सा। उस दुर्गा देवी ने वे प्रख्यात महिष आदि सभी देव दानवों को मार गिराया, जैसे ही पूर्व काल में उन्होंने सप्तशती में वर्णित युद्ध में महिषादि असुरों का नाश किया। वह कठिन कर्म करके उन्होंने ललिता देवी को प्रणाम किया। मूकाश्रम असृजत दुष्ट शक्ति सेना सुदानवः महावाक्वादिनी नाम ससर्जाश्रम जगत प्रसूः। इसके पश्चात वह दुष्ट दानव ने शक्ति सेना पर मूक अस्त्र को छोड़ा। उस पर देवी ने जगत को उत्पन्न करने वाले वाग्वादिनी नाम के अस्त्र से प्रतिकार किया। अभी भगवान विष्णु के दशावतार का वर्णन मिलता है। विद्यारूपस्य वेदस्य तस्करान असुराधमान ससर्जा सपत्र समरे दुर्मदो भंड दानवः। उस युद्ध में उस दुर्मति दानव ने विद्या रूपी वेदों को चुराने के लिए अधम असुरों का निर्माण किया। दक्ष हस्तांगुष्ठनकात् महाराज्ञा समुत्थितः महामत्स्याकृति श्रीमान आदि नारायणो विभुः तेन ते वेदहर्तारः सोमकाद्या विनाशिताः। तभी देवी के दाएं अंगुष्ठ के नखों से उत्पन्न आदि नारायण ने बड़े मछली के रूप में अवतारित हुए तथा उस मछली अवतार ने उन वेदों के चुराने वाले असुरों का नाश किया। अर्णवास्त्रं महावीरो भंड दैत्योरणे सृजत तत्रोदामपयः पूरे शक्ति सैन्यैरमज्जत। महावीर भंड ने रण में अर्णवास्त्रम का सृजन किया। उस अस्त्र से के द्वारा पानी का प्रलय हुआ, उसमें शक्ति सेना डूबने लगी। अतः श्रीललिता दक्ष हस्ततर्जनिका नखात् आदिकूर्मः समुत्पन्नो योजनायुत विस्तरः कृतास्तेन महाभोग कर्परेण प्रधीयसा शक्तयो हर्षमापन्ना सागरास्त्रं भयं जहुः। तभी श्री ललिता देवी के दाएं तर्जनी के नाखून से आदि कूर्म का जन्म हुआ, जो 10,000 योजन तक विस्तृत था। उस कूर्म ने शक्ति सेना को अपनी पीठ पे धारण करते हुए शक्ति सेना को सागर में डुबाने से बचा लिया। हिरण्याक्षं महास्त्रं तो विजहौ बंडधानवः तस्मात् सहस्रशो जाता हिरण्याक्षा गदायुधाः। भंड दानव ने हिरण्याक्ष नाम के अस्त्र का उपयोग करते हुए हजारों गदायुद्ध करने वाले हिरण्याक्ष दानवों का उत्पन्न किया। तैर्हन्यमाने शक्तीनां सैन्ये संत्रास विह्वले इतस्तत् प्रचलिते शिथिले रणकर्मणि। उन्होंने शक्ति सेना को मार के त्रस्त किया और रण में यहाँ वहाँ बिखर दिया। महावह अतः श्रीललिता दक्ष हस्तमध्यांगुली नकात्
महावराह समभूत श्वेतः कैलास सन्निभः तेन वज्रसमाते समानेन पौत्रेण अभिवितारिताः कोटिशस्ते हिरण्याक्षा मर्द्यमानाक्षयं गताः। तभी ललिता ने के दाएं मध्यम अंगुली के नाखून से महावराह उत्पन्न हुए जो सफेद रंग तथा कैलाश के समान बड़े थे। उस वराह ने अपनी थुथनी से कोटि कोटि हिरण्याक्षों को विदारत करके मार के उनका नाश किया। अटभण्डस्तु अतिक्रोधात् भ्रुकुटी सततानः तस्या भ्रुकुटितो जाता हिरण्या कोटिसंख्यकाः ज्वलत् आदित्यवद्दीप्ता दीप्तप्रहरणाश्च ते अमर्दयन् शक्तिसैन्यं प्रह्लादम् अपि पीडयन्। इसके बाद क्रोधित भंड ने अपनी भ्रुकुटी को तान लिया और तने हुए भ्रुकुटी से कोटि कोटि हिरण्य नामक असुरों का जन्म किया। वे सूरज के समान जगमगाते हुए तथा मारने वाले दैत्यों ने शक्ति सेना को मारना प्रारंभ किया और प्रह्लाद को भी पीड़ा देना शुरू किया। यह प्रह्लादोस्ति शक्तीनां परमानंदलक्षणः स एव बालको भूत्वा हिरण्य परिपीडितः त्रिपुरां शरणं प्राप्तस्तेन राज्ञी कृपामगात्। वह हिरण्य दानवों से पीड़ित बालक त्रिपुरा देवी के शरण में गया और उसको महाराज्ञी देवी की कृपा प्राप्त हुई। अतः शक्त्यानंद रूपं प्रह्लादं परिरक्षितुं दक्षहस्ता अनामिकाग्रं गुणोति स्म जगत्प्रसूः तस्माद्दुतः जटाजालः प्रज्वलल्लोचनत्रयः सिंहास्य पुरुषाकार कंठास्यादो जनार्दनः। अतः शक्त्यानंद रूपी प्रह्लाद के रक्षण हेतु देवी ने अपने दाएं हाथों की अनामिका के नाखून से ऊंचे जटा जाल से युक्त जलते हुए आंखों से युक्त सिंह के मुख वाले तथा कंठ से नीचे पुरुषाकार प्राप्त जनार्दन को जन्म दिया। नखायुधः कालरुद्र रूपी घोराट्टहासवान् सहस्त्र संख्य दोर्दंड ललिता अज्ञानुपालकः। वह कालर भैरव रूपी नखों के आयुध वाले भीषण स्वर में हंसने वाला तथा हजारों दंड वाले श्री ललिता का अज्ञानुपालक था। हिरण्यकशिपोन् सर्वान् भंड भ्रुकुटी संभवान् क्षणाद् विदारयामास नखैकुलिशकर्कशैः। वे हिरण्य नाम के दानवों का जो भंडासुर के भ्रुकुटी से जन्मे हुए थे उस जनार्दन ने क्षण मात्र में अपने तीखे रुक्ष कुलिश जैसे नाखूनों से विदारित करते हुए नाश किया। बलीन्द्रास्त्रं महाघोरं सर्वदैवतनाशनम् अमुञ्चल ललिता देवीं प्रति भंडमहासुरः। तत्पश्चात उस भंडासुर ने सभी देवताओं को नाश करने वाला महाभीषण नाम का बलीन्द्र अस्त्र श्री ललिता देवी के तरफ छोड़ा। तदस्त्र दर्पनाशाय वामनाशतशोभवन् क्षणे क्षणे वर्धमाना पाशहस्ता महाबलाः बलीन्द्रास्त्रमुद्भूतान् बन्धन्तः पाशमण्डलैः दक्षहस्तकनिष्ठाग्र जाता कामैषयोषितः महाकाया महोत्साहस्तत् अस्त्रं शमनाशयत। उस अस्त्र के गर्व को नाश करने के लिए देवी के द्वारा सैकड़ों वामनों का जन्म दिया। वे सभी क्षण क्षण मात्र से बढ़ते और बड़े शरीर वाले थे और उनके हाथ में पाश भी था। श्री देवी के दाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली के नाखून से उत्पन्न हुए वामनों ने बलीन्द्र अस्त्र से उत्पन्न हुए दानवों को पाश में बांध के उनका नाश किया। हैहयास्त्रं समत्सृज्यत् भंड दैत्यो रणाजिरे तस्मात् सहस्रशो जाता सहस्रार्जुन कोटयः। इसके बाद उस युद्ध में भंड दानव ने हैहय नाम के अस्त्र का उपयोग करते हुए हजारों कोटि सहस्रार्जुन उत्पन्न किए।
अतः श्री त्रिपुरा वाम हस्तांगुष्ठनखौत्यतः प्रज्वलन भार्गवो राम सक्रोध सिंहनादवान् धारयन् अमर्दयन्नेतान् कुठारस्य कठोरया सहस्रार्जुन संघातान् क्षणादेव व्यनाशयत। श्री त्रिपुरा देवी के बाएं हाथ के अंगुष्ठ के नाखून से सिंहनाद करने वाला क्रोधित अग्नि के तेजों से युक्त भार्गव राम का प्रादुर्भाव हुआ। उस भार्गव राम ने कुछ ही क्षणों में अपनी कठोर कुल्हाड़ी से उन सहस्त्रार्जुनों का नाश किया। अतः क्रुद्धो भंड दैत्य क्रोध हुंकार मातनोत। क्रोधित भंडासुर ने गुस्से में आकर हुंकार किया। तस्माद् हुंकारतो जातश्चंद्रहास कृपाणवान् सहस्रवक्षिणी रक्षसेनया परिवारितः दशध्वजभुज क्रूरो रावणाख्यो दशाननः कनिष्ठं कुंभकर्णं च मेघनादं च नंदनं गृहीत्वा शक्तिसैन्यं तद अतिदूरमर्दयत्। उस हुंकार से चंद्रहास नाम के तलवार धारण किया हुआ सहस्त्र अक्षौहिणी सेना के परिवार से रक्षित 20 भुजाओं से युक्त क्रूर दशानन रावण तथा उसका छोटा भाई कुंभकर्ण और उसका पुत्र मेघनाद उत्पन्न हुए तथा उन्होंने शक्ति सेना को मारना प्रारंभ किया। अतः श्री त्रिपुरा वाम हस्ततर्जनिकानकात् कोदंड राम समभूल लक्ष्मणेन समन्वितः। तो श्री देवी के बाएं हाथ की तर्जनी के नाखून से कोदंड राम और लक्ष्मण के साथ उत्पन्न हुए। जटा मुकुटवान्वल की बद्धतूणीर पृष्ठभूः नीलोत्पलद्दल श्यामो धनुर्विस्फारयन्मुहुः नाशयामास दिव्यास्त्रै क्षणाद् राक्षस सैनिकं मर्दयामास पौलस्त्यं कुंभकर्णं च सदोदरम् मनो मेघनादं च महावीरम् अनाशयत। वह राम जटा मुकुट से सुशोभित वल्कल वस्त्र पहना हुआ, अपनी पीठ पर बाणों का भाता बांधे हुआ, नील कमल के वर्ण का और धनुष को धारण किया हुआ था। उस राम ने क्षण में दिव्य अस्त्रों से राक्षस सैनिकों का नाश करते हुए रावण तथा उसके भाई कुंभकर्ण को मार गिराया। लक्ष्मण ने महावीर मेघनाद को भी मार गिराया। द्विविधास्त्रं महाभीमम् असृजद्भण्डदानवः तस्मात् अनेकशो जाता कपयः पिङ्गलोचनाः क्रोधेन अत्यन्तताम्रास्या प्रत्येकं हनुमत्समाः विनाशयन् शक्तिसैन्यं क्रूरकेङ्कारकारिणः। दुविधा यानी उलझन नाम के महाभयंकर अस्त्र का उत्पन्न करते हुए उस भंड दानव ने अनेक पिंगलन रंग के आंखों वाले बंदर उत्पन्न किए। वे सभी हनुमान के समान गुस्से से तांबे के रंग के मुख वाले क्रूरता से चिल्लाते हुए शक्ति सेना का नाश करने लगे। अतः श्री त्रिपुरा वाम हस्तमध्यांगुलीनकात् आविर्भवत् हलधरः क्रोधमद्यारुणे क्षणः। तभी श्री त्रिपुरा देवी के बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली के नाखून से क्रोध और मध्य से लाल रंग के आंखों वाले हलधर का आविर्भाव हुआ। नीलांबर पीनाभांग कैलासाचल निर्मलः द्विधा अस्त्र समुद्भूतान् कपीन सर्वान् व्यनाशयन्। उस कैलाश पर्वत के समान शुद्ध नीले रंग के वस्त्र पहने हुए हलधर ने उस समस्त विविधा अस्त्र से उत्पन्न हुए बंदरों का नाश किया। राजासुरम नाम महत्ससर्जास्त्रं सदानवः तस्मात् अस्त्रात् समुद्भूता बहवो नृपदानवाः। इसके पश्चात उस दानव ने राजासुर नाम के बड़े अस्त्र का उपयोग करते हुए उस अस्त्र से बहुत राजाओं के रूप धारण किए हुए दानवों को उत्पन्न किया। शिशुपालो दंतवक्त्रः साल्वः काशीपतिस्तथा पौंद्रको वासुदेवश्च तथा हंसकडम्बिका।
शंभरश्च प्रलम्भश्च तथा बाणासुरोऽपि च कौसचाणुरमल्लश्च मुष्टिकोत्पलशेखरौ अरिष्टो धेनुकः केशी कालियो यमलार्जुनौ पूतनाशकटश्चैव तृणावर्तादयोऽसुराः। शिशुपाल, दंतवक्त्र, साल्व, काशीपति तथा पौंड्रक, वासुदेव और हंसक, कडिम्बक, शंभर, प्रलंभ, बाणासुर और कौस, चाणुर, मल्ल, पुष्टिक, मुष्टिक, उत्पल शेखर तथा अरिष्ट, धेनुक, केशी, कालिया, यमलार्जुन और पूतना, शकट, तृणावर्ता आदि असुर उत्पन्न हुए। अनैकैः सेनाभिरुत्थिता शस्त्रपाणयः तान् विनाशयितुं सर्वान् वासुदेवः सनातनः। वे सभी उनके अनेक सेना सहित शस्त्रधारी असुर उठ गए। उस सभी असुरों को नाश करने हेतु सनातन वासुदेव श्री देवी के बाएं हाथ की अनामिका से उत्पन्न हुए। श्री देवी वाम हस्ताब्जा अनामिका नक संभवा चतुर्व्यूहम समातेन चत्वारस्ते ततो भवन। उस वासुदेव के 4 रूप हुए। वासुदेवो द्वितीयस्तु संकर्षण इति स्मृतः प्रद्युम्नश्च अनिरुद्धश्च ते सर्वे प्रोद्यधायुधाः। वे चारों नाम इस प्रकार थे। प्रथम वासुदेव, संकर्षण द्वितीय, तीसरा प्रद्युम्न और चौथा अनिरुद्ध। वे सर्वे आयुध उठाए हुए तान शेषान् दुराचारान् भूमिर्भार प्रवर्तकान् नाशयामास उर्वीश वेच्छन्नान् महासुरान्। उन्होंने भूमि के भार हुए दुराचारी महाअसुरों का नाश किया। अतः तेषु प्रनिष्ठेषु संक्रुद्धो भण्डदानवः धर्म विप्लावकं घोरं कल्यस्रं सममुञ्चत। अतः उनके प्राणों को नष्ट हुए देख उस भंडासुर ने क्रोधित होकर भीषण धर्म का नाश करने वाला कली अस्त्र का प्रयोजन किया। ततः कल्यस्त्र चौजाता आंध्रा पुंड्राश्च मोतिभाः किराटा शबराहूणा यवना पापवृत्तयः वेद विप्लावका धर्मद्रोहिणः प्राणी हिंसकाः वर्णाश्रमेषु संखाकर्य कारिणो मलिनांगकाः। उस कली अस्त्र से अधर्मी, पापी, आंध्रा, पुंड्रा, किराट, शबर, हूण, यवन जैसे जाति उत्पन्न होके वे अधर्मी, धर्म के द्रोही, प्राणियों के हिंसक, आश्रम धर्म को नाश करने वाले मलिन अंगों से युक्त जातियों ने शक्ति सेना को बहुत मारने लगे। त्रिपुर शक्ति सैन्यानि भूयो भूयो व्यमर्दयन्। अतः श्रीललिता वामा हस्तपद्मस्य भास्वतः कनिष्ठिका नखाद्भूत कल्किर्नाम जनार्दन। श्री ललिता देवी के बाएं करकमल के छोटी उंगली के नाखून से जगमगाते कल्कि नाम के जनार्दन उत्पन्न हुए। अश्वारूढ़ प्रदीप्त श्री अट्टहासं चकारः तस्यैव ध्वनिना सर्वे वज्र निष्पेष्वबान्धुना किराटा मूर्छितानेशोर शक्तयश्चापि हर्षिताः। वह अश्वारूढ़ जोर जोर से हंसने वाला और उसके ध्वनि से सर्व किराट आदि धर्मद्वेषी मूर्छित हुए तथा उनका नाश हुआ। दशावतारा तथास्ते कृत्वेत्यं कर्म दुष्करं ललितांबा नमस्कृत्य बद्धांजलिपुटस्थिता। तथा वे दशावतार ये सब कठिन काम करते श्री ललिता देवी को नमस्कार करते अपने हाथों की अंजलि से बांधे खड़े रहे। प्रतिकल्पम धर्म रक्षाम कर्तुम मत्स्यादि जन्मभिः ललितांबां युक्तास्ते वैकुंठाय प्रतस्थिरे। हर एक कल्प में धर्म की रक्षा करने हेतु श्री ललिता देवी से नियुक्त होके वे सर्व वैकुंठ में स्थित हुए। महामोहास्त्रमसृज्यत शक्तयस्तेन मूर्छिताः शाम्भवास्त्रं विसृज्याम्बा महामोहास्त्रमक्षिणोत्। इस प्रकार से सभी अस्त्रों को नाश हो गया और
उस दानव ने महामोह अस्त्र का प्रयोग कर किया, जिससे शक्ति सेना बेहोश हो गई। ललितांबा ने शांभव अस्त्र का प्रयोजन करते हुए महामोह अस्त्र का नाश किया। अस्त्र प्रत्यस्त्र धाराभिरित्यं जाते महाहवे अतः अस्तशैलम गभस्तीशो गंतुम आरभतारुणः। उस महायुद्ध में तभी अस्त्र प्रत्यस्त्र के जैसे धारा बहने लगी और सूर्य भगवान का अस्त होने का समय निकट आने लगा। अथ भंडासुरवध। अथ नारायणास्त्रेण सा देवी ललितांबिका सर्वास्तु अक्षौहिणीस्तस्य भस्मसात् अकरोत् ऋणे। श्री ललिता देवी ने नारायण अस्त्र का प्रयोग करते हुए उस असुर की अक्षौहिणी सेना को युद्ध में भस्म किया। अथ पाशुपतास्त्रेण दीप्तकालानरत्विषा चत्वारिंशच्चमूनाथान् महाराज्ञी व्यमर्दयत। फिर महारानी ललिता ने आग उगलने वाले पाशुपतास्त्र के द्वारा 24 दानव सेनानियों को भस्म किया। अथैकेशं तं दुष्टं निहताशेष बांधवं क्रोधेन प्रज्वलन्तं च जगद्विप्लवकारिणम्। अंततः वह पापी दुष्ट क्रोधित अपने बांधवों से छूटकर अकेला रह गया। महासुरं महासत्वं भंडं चंड पराक्रमं महाकामेश्वरास्त्रेण सहस्रादित्यवर्चसा कथासुम अकरोत् माता ललिता परमेश्वरी। श्री माता ललिता परमेश्वरी ने हजारों सूर्यों के तेज से युक्त महाकामेश्वर का उपयोग करते हुए उस विक्रमी महावीर भंड को मार गिराया। ततस्तौ प्रोद्गतज्वालैर्शून्यकं नाम पट्टनम् सस्त्रीकं च सबालं च सगोष्ठधनधान्यकम्। उस दानव का शून्यक नाम का शहर अग्नि से भस्म हो गया तथा उसमें सभी रहने वाले लोग तथा धन धान्य पशु आदि भी भस्म हो गए। निर्दग्धासीत् सहसा स्थलमात्रम् अशिष्यत भंडस्य संशयेनासीत् त्रैलोक्यं हर्ष निर्मितम्। नाश हुए शहर के स्थान पे भस्म के अलावा कुछ नहीं बचा। भंड के नाश होते ही तीनों लोकों में हर्ष तथा आनंद उत्पन्न हुआ। विजय श्रीयुतां देवीं दृष्ट्वा हर्ष समन्विताः शक्तयो दध्वनस्तूर्णं भेरी मंगल काहलीः। विजय श्री युक्त देवी को देख हर्षित देवताओं ने मंगल वाद्य आदि बजाने लगे। अवाकिरन पुष्पवृष्टिर्देवा हर्ष समन्विताः देवदुन्दुभयो नेदुर्वपुर्वासन्त वायवः। आनंदित हुए देवता पुष्पवृष्टि करने लगे और दुंदुभी बजाने लगे तथा सभी जगह से वसंत ऋतु जैसा मंद पवन बहने लगा। दिशः प्रसन्नतामापुर्नभश्च विवलं तथा मंगल आरार्तिकं चक्रुर्देव गंधर्वयोषिताः। सभी दिशाओं में प्रसन्नता हो गई और बादल साफ निर्मल हो गए। देवों तथा गंधर्वों प्रसंग मंगल आरती करने लगे। न नृतश्चाप्सरश्रेष्ठा ऊर्वशी मेनकादयः प्लवनं विदधुर्हर्षात् देव गंधर्व किन्नराः। मेनका उर्वशी आदि श्रेष्ठ अप्सराएं नृत्य करने लगी और देव गंधर्व तथा किन्नर के हर्ष में कई बाढ़ जैसे आ गई। मृत्वा स्मृत्वा महाराज्ञा पौरुषं तु चराचरम् अभूत कंटकिटं सर्वं किम एतत् इति सस्मितम्। उस महारानी ललिता का पराक्रम याद करते करते सभी आश्चर्यचकित होके मुस्कुराने लगे। विश्वावसु प्रभतयो गंधर्वासुरगायका तुम्भुरुस्नारदश्चैव साक्षादेव सरस्वती जयमंगलपद्यानि पठन्ति पटुगीतिभिः हर्ष संफुल्लवदना स्फुरत्पुल्लकभूषणा। विश्वावसु जैसे गंधर्व देवों के गायक तुम्बरु नारद और साक्षात सरस्वती देवी हर्ष से प्रफुल्लित मुखों से जयमंगल गीति तथा पद्य गाने लगे। मुहुर्जयत्येव स्तुवाना ललितेश्वरीं हर्षेणान्धा मदोन्मत्ता प्रनृत्यन्तः पदे पदे। हर समय जय घोष से
ललिता परमेश्वरी की स्तुति करके आनंद से अंधे तथा मस्त होके पद पद पे नाचने लगे। सप्तर्षयो वसिष्ठाद्या ऋग्यजुस्सामरूपिभिः अथर्वरूपमन्त्रैश्च वर्धयन्तो जयश्रियम्। वशिष्ठ आदि सप्तऋषि ऋक, यजुर, साम तथा अथर्वण वेदों के मंत्रों द्वारा देवी की जय को बढ़ाने लगे। सप्तर्षयो वसिष्ठाद्या ऋग्यजुस्सामरूपिभिः अथर्वरूपैर्मन्त्रैश्च वर्धयन्तो जयश्रियम्। हविषेव वहावह्नि शिखाम् अत्यन्तपावनीम् आशीर्वादेन महता वर्धयामासुरुत्तमाः। वशिष्ठादि सप्तऋषि वेद मंत्रों के द्वारा देवी की स्तुति करने लगे तथा अत्यंत पावन अग्निशिखाओं में उसी मंत्रों के द्वारा हवन करने लगे। उनको देवी ने शुभ आशीर्वाद दिया। तैस्तूयमाना ललिता व्रीडा नम्रीकृतानना भंडासुरं विनिर्जित्य गंतुम उद्योगमाददे। उसके पश्चात विनम्रता से सभियों से प्रशंसित ललिता भंडासुर पे विजय प्राप्त करके पुनः अपने स्थान पे लौटने लगी। अतः संपत्करी देवी चचालाग्रे स्वसेनया पाशायुध समुत्पन्ना हयारूढ़ा स्वसेनया लोलाभिः केतुमालाभिरुल्लिखन्ती घनाघनं विचलत्पुरतो देव्या बहु विक्रमशालिनी। संपत्करी देवी अपनी सेना के साथ आगे आगे चलने लगी और उनके पीछे हयारूढ़ा देवी भी चलने लगी। वे सभी पराक्रमी देवियां बादलों पे चलने के समान श्री ललिता देवी के आगे चलने लगे। पार्श्वद्वयं समाश्रित्य महाराज्ञा प्रचेलतुः मंत्रिणी दंडनाथे ते आरूह्य रथपुंगवौ। मंत्रिणी देवी और दंडनाथा देवी अपने रथों पे सवार होके श्री ललिता देवी के बाजू में चलने लगे। इत्थं विधाय सुरकार्यमनिन्द्य रूपा श्रीचक्रराजरथमण्डलमण्डनश्रीः कामेश्वरी द्विजगतां जननी भभासे विद्योतमान विभवा विजयश्रियाढ्या। श्री कामेश्वरी ललिता तीनों लोकों की जननी देव के कार्यों को सिद्ध करके अपने श्री चक्रराज नाम के रथ पे सवार होके चलने लगी। सैन्यं समस्तमपि संगर कर्म खिन्नं भंडासुर प्रबल बाण कृशानुतप्तम् अस्तं गते सवितरी प्रतित प्रभावा श्रीदेवता शिविरमात्मन आनिनाय। वह शक्ति सेना युद्ध में थकी हुई थी और घायल भी थी। देवी ने उनका ख्याल रखते हुए उनकी थकान निकाल दी और उनको सभी को स्वस्थ किया। यो भण्डदानववधं ललितां भयेमं क्लुप्तं सकृत्पठति तस्य तपोधनेन्द्र नाशं प्रयान्ति कदनानि कृताष्टसिद्धेर्भुक्तिश्च मुक्तिरपि वर्तत एव हस्ते। जो कोई इस भंड दानव और ललिता देवी के युद्ध का कथानक को पढ़ता है उसके सभी दुखों का नाश होकर 8 सिद्धियां प्राप्त होती है तथा उसको भोग तथा ऐश्वर्य और मुक्ति भी प्रदान होती है। इमं पवित्रं ललिता पराक्रमं समस्त पापग्नमशेष सिद्धिदं पठन्ति पुण्येषु दिनेषु ये नरा भजन्ति भाग्य समृद्धिमुत्तमाम्। जो लोग इस परम पवित्र सभी पापों को नष्ट करने वाला और सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला श्री ललिता के पराक्रम का कथानक रोज पढ़ते हैं उनको सभी प्रकार की समृद्धि तथा उत्तम भाग्य प्राप्त हो जाता है। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे हयग्रीव अगस्त्य संवादे श्री ललिता उपाख्याने भंडासुरवधो नाम षड्विंशो अध्यायः। इति श्री ब्रह्मांड पुराण में उत्तरखंड में हयग्रीव अगस्त्य संवाद ललिता उपाख्यान में भंडासुर वध नाम का 26वां अध्याय समाप्त होता है।